लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ two charged particle system of two charged particle system electric potential energy of two charged particle system दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए बात को? दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का। तो कल हम लोग एक फॉर्मूला प्रूफ किए थे, मतलब लास्ट क्लास में, कि दो पॉइंट चार्ज हो और उसके बीच की दूरी अगर r1 से बदल करके r2 कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा, ये बात साबित किया गया था। यानी if the distance between 2 point charges Q1 and Q2 is changed from R1 to R2, बोलो क्लियर है? then the work done by electrostatic force is, वर्क कितना आया था याद होगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 into 1 by initial distance minus 1 by final distance, 1 by R1 minus 1 by R2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आपका वर्क हुआ है ना। जब दो पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आपने बदला R1 से कितना R2। क्लियर है? देखो जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज और यहाँ पे Q2 चार्ज, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना R1, ये इनिशियल स्टेट हुआ, ठीक है। और अब हम दोनों के बीच की दूरी को बदल के कितना कर दिए Q2। एक नया डायग्राम बना देते हैं, Q1 और डिस्टेंस बदल गया Q2 यहाँ पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिए R2। ये फाइनल स्टेट, बोलो क्लियर है? तो वर्क पावर एनर्जी याद कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है ना। ये फाइनल स्टेज है और ये इनिशियल स्टेज है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया R2, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था R1। UF यानी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी when the distance between them is R2, कितना R2। और UI मतलब इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
जब उनके बीच की दूरी हो गई कितनी, r1, when the distance between them 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 is r1, जब उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, r1। बोलो क्लियर है। और अब वर्क पावर एनर्जी याद करो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स ने यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इतना ही वर्क किया है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस स्टेट से इस स्टेट में आने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, इस स्टेट से इस स्टेट में आने में। मतलब जब दूरी r1 थी उस स्टेट से जब दूरी r2 हो गई उस स्टेट में आने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। अब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बात को, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो शॉर्ट फॉर्म में ईपी लिखे हैं यहाँ पर हम, यूएफ माइनस यूआई, और ये बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो अब बताओ नेगेटिव ऑफ वर्क कितना हुआ है, इतना लिखेंगे, माइनस ऑफ 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1 कितना R2। क्लियर है, ये निकल गया चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन्हें 2 पॉइंट चार्ज उसके बीच की दूरी को आपने R1 से बदल के R2 किया तो उस सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही चेंज आया, माइनस ऑफ 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1 कितना R2। बोलो क्लियर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। उतारिए। तो पता ये चला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ है ना, जब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, R2, बोलो, माइनस यूआई इनिशियल, जब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, R1, बोलो, ये बराबर माइनस ऑफ 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R1 मतलब इनिशियल डिस्टेंस माइनस 1 कितना, फाइनल डिस्टेंस। बोलो क्लियर है। एक तो आप फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का। बोलो क्लियर है, यहाँ पर कोई एजम्पशन नहीं किया जाएगा। समझ गया बात को। अब यहाँ पर लोग एक गेम खेलते हैं, समझ गया बात को। जो दोनों के बीच की इनिशियल दूरी थी, अगर उसको हम मान लें कि दोनों इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, है ना, मान लो दोनों इनिशियली क्या था, इनफाइनाइट सेपरेशन पर था, और फिर उनके बीच की दूरी को बदल करके फाइनल डिस्टेंस जो R2 है वो मैंने R कर दिया, वो मैंने क्या कर दिया, R। बात आई समझ में। मतलब इफ वी एज्यूम that both point charges were initially at infinite distance, दोनों पॉइंट चार्ज मान लो इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। इसका मतलब कि जो R1 है इनिशियल डिस्टेंस वो कितना हो गया, बोलिए, इन्फिनिटिव। कितना हो गया, इन्फिनिटिव। और उसी पोजीशन को मान लो रेफरेंस पॉइंट, क्या मान लो, रेफरेंस पॉइंट, है ना। एंड दिस
this infinite separation, this infinite separation, this infinite separation, this infinite separation is taken as reference point, is taken as reference point, is taken as reference point. तो आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी कि जिस पोजीशन को क्या मान लिए रेफरेंस पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना जीरो। एज्यूम कर लो, बात फॉलो किए। इसका मतलब अगर हम इनफाइनाइट सेपरेशन को क्या मान लिए रेफरेंस पॉइंट, तो ये जो यू इनिशियल था है ना, यू इनिशियल मतलब R1 यहां पे टेंड कर गया कितना इंफिनिटिव, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया जीरो। बात फॉलो किए। और मान लो कि जो फाइनल सेपरेशन है दोनों के बीच का वो R है, वो कितना है R है। लेट द फाइनल सेपरेशन, let the final separation between them, let the final separation between them is R, is कितना R, जिसका मतलब कि R2 R के बराबर हो गया। R2 किसके बराबर हो गया R के। तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा नहीं, क्योंकि R1 इनिशियल डिस्टेंस आप क्या मान रहे हैं इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव को आप क्या ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, तो ये टर्म आपका क्या हो गया जीरो। और फाइनल सेपरेशन दूरी कितना मान रहे हैं R, बोलो क्लियर है, अरे बोलो बाबू। तो मतलब इसको चाहो तो फिगर पर आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप फिगर पर दिखाओ दोनों चार्जेस के बीच का फाइनल डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का फाइनल डिस्टेंस, यानी Q1 और Q2, ये पॉइंट चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों के बीच का फाइनल डिस्टेंस कितना R। और जो इन्फिनिटिव है वहां पर मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो। अरे बोलो ना, ये आपका इनिशियल पोजीशन और इसी को आप मान रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, बोलिए। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या सेट कर दिए जीरो। अरे बोलो बाबू। तो अब बताओ इस पर पुट करें हम तो यू फाइनल का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों के बीच की दूरी कितनी R, हाँ यू फाइनल का मतलब जब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई R, यू आर माइनस ये टर्म कितना हो जाएगा बोलो जीरो, ये टर्म जीरो, ये बराबर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू 1/, R1 का वैल्यू इंफिनिटिव माइनस 1/R2 का वैल्यू R, बोलो कोई डाउट। और मैथमेटिक्स कहता है कि 1/इंफिनिटिव जीरो होता है, 1/इंफिनिटिव जीरो होता है, तो ये टर्म आपका हो गया जीरो। तो बताओ क्या बचा, और हाँ ये भी जीरो हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R, पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R, ये बराबर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 माइनस 1/R, माइनस 1/R, माइनस माइनस कितना प्लस, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अब बता कितना R, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम्स, है ना। मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम R दूरी पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। बस ये ध्यान रखते हुए कि अगर दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते जीरो, ये मान करके। अरे बोलो ना, दो पॉइंट चार्जेस अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते जीरो। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिए R, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। समझ गया बात को, क्लियर है, उतारो। तो देखिए अब रिजल्ट पर पहुंचिए और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप आराम से बना सकते हैं।
दो पॉइंट चार्ज, मतलब नोट आपका ये रहा कि दो पॉइंट चार्ज हो Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो R, ठीक है। इफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance कितना R, by a distance R, है ना। देन एज्यूमिंग, अभी तो दूरी R है, लेकिन ये मानते हुए कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, जीरो। देन एज्यूमिंग दैट सिंबल में लिखते हैं, एज्यूमिंग दैट U at infinite separation, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन कितना, जीरो। बोलो ना जी, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अब ब्रैकेट में इंफिनिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन कितना, जीरो। देन पोटेंशियल एनर्जी then potential energy will be किस सेपरेशन पर, R सेपरेशन पर। इनफाइनाइट सेपरेशन पर तो जीरो मान लिए, अभी किस सेपरेशन में निकाल रहे हो, R सेपरेशन पर, यानी यू आर, फॉर्मूला बोलिए, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अब बटा कितना R। बोलो क्लियर है, एक अच्छा सा फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। और इस इक्वेशन में जो दोनों चार्ज अपीयर हो रहा है Q1 और Q2, वो अपने अलजेब्रिक साइन के साथ अपीयर हो रहा है। Q1 और Q2 अपने अलजेब्रिक साइन के साथ अपीयर हो रहा है। बात फॉलो किए, मतलब जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। समझिए बात को, मॉड मत लगाना, मॉड मत लगाइएगा। मतलब चार्जेस अपीयर विद देयर अलजेब्रिक साइन, चार्जेस अपीयर with their algebraic sign, charges appear with their algebraic sign, चार्ज अपीयर हो रहा है अपने अलजेब्रिक साइन के साथ, बात फॉलो किए, है ना। तो ये आज के क्लास का आपका मेन फॉर्मूला हुआ, समझिए बात को। अब यहां से जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, समझिए बात को। पहले इस पे एक क्वेश्चन देख लो, पहले उतारिए इसको। देखिए, ये मान लेना कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, है ना। वर्क पावर एनर्जी में भी ये खेल खेलते हैं हम लोग, है ना। रेफरेंस पॉइंट तो मानना ही होता है, या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो या किसी एक पोजीशन को क्या बना दो, रेफरेंस पॉइंट। बात देखिए, समझिए बात को। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस पर 3 पॉइंट चार्ज को मैंने बैठा दिया ABC। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, सिंपल है। यहां पे मान लो Q चार्ज, यहां मान लो Q चार्ज और यहां मान लो Q चार्ज। ट्रायंगल का साइड A लेंथ का है, कितना लेंथ का है, A लेंथ का। क्या बताइए इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये एज्यूम करते हुए कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, जीरो। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच Q, 3 पॉइंट चार्जेस ईच Q, 3 पॉइंट चार्जेस each Q are located at vertices of an equilateral triangle of side A, साइड कितना A, साइड बोलो A। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ जाओगे।
ऑफ द सिस्टम यानी इस पोजीशन में सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये मानते हुए कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, यानी डिफरेंस इन्फिनिटी पर है। बोलो क्लियर है? तो मेरा फॉर्मूला वैलिड होगा। तो अभी जो फॉर्मूला बनाए थे वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पे कितना पॉइंट चार्ज है, 3। आप पेयरिंग कर दो, क्या कर दो, पेयरिंग। एक पेयर बन जाएगा ए और बी, एक पेयर बन जाएगा बी और सी, और एक पेयर क्या बन जाएगा, ए और सी। 3 पेयर बनेगा ना? बोलो बाबू कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर। और हाँ, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके सिंपली जोड़ देना, क्योंकि स्केलर को सिंपली जोड़ते हैं हम लोग, जो अलजेब्रिक नियम होता है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी यू बराबर, पहला पेयर बोलो यू ए बी, ए बी पेयर को लिया, प्लस दूसरा पेयर बोलो यू बी सी, तीसरा पेयर बोलो यू ए सी। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट, बताओ ए बी पेयर का, तो ए और बी, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, आर की जगह पर ए है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q स्क्वायर, अब बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस a। बोलो क्लियर है? प्लस U ऑफ BC, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर, अब बटा कितना a, अब प्लस U ऑफ AC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो बोलो Q इंटू Q स्क्वायर, अब बटा कितना a। बोलो क्लियर है? क्या तीनों इक्वल वैल्यू का है? 3 टाइम्स कर देंगे तो ये बराबर 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर, अब बटा कितना a। बोलो क्लियर है? तो अगर ये तीनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाती, तो अगर ये तीनों चार्ज अभी है इस पोजीशन में, यानी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर, बोलो ना, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना ही होगा, 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय कितना a। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? अब आप पेयरिंग कर सकते हैं चार्जेस का। क्लियर है? कोई डाउट उतारो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं, ठीक है? बना लीजिएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। मान लो स्क्वायर ले लेते हैं, अब पेयर बनाना तुम्हारा काम है, समझ गए बात को, है ना? एक स्क्वायर ले लेते हैं, ABCD एक स्क्वायर है, मान लिया जाए ABCD एक स्क्वायर है और उसका साइड लेंथ a के बराबर है, समझे? अरे बोलो, a पर मान लो q चार्ज है, b पर मान लो -q है, c पर मान लो +q है, d पे मान लो कितना है, -q है। बोलो क्लियर है? तो चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। बोलो क्लियर है? चार्जेस आर केप्ट एट कॉर्नर्स ऑफ अ साइड, एट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। बोलो क्लियर है? कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये मानते हुए कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। बोलो क्लियर है? पेयर कितना बनेगा बता सकते हो? पेयर बोलो, 2 ही पेयर बनेगा, 4 ही पेयर बनेगा। अरे वाह, हाँ ये बात हुआ ना। एक पेयर हुआ कौन, AB, एक पेयर कौन हुआ, AC, एक पेयर कौन हुआ, AC। चलो हो गया ये का काम। अब BA मत बोल देना, क्योंकि AB और BA पेयर दोनों क्या है, सेम है। अब बनेगा BC, BD और कौन, BC। बोलो क्लियर है? अरे बोलो ना, तो कितना हुआ टोटल कितना हुआ? अरे AB, AD और AC 3 पेयर तो ऐसे हो गया। चलो लिख देते हैं AB
AD और AC, ये 3 पेयर हो गया। अब B और A का मत बनाना पेयर, वो तो बन चुका ऑलरेडी। अब बनाना BD और अब बोलो BC, बोलो क्लियर है। और अब ना DA बनेगा चूंकि AD बन चुका है, अरे बोलो, ना CA बनेगा चूंकि AC बन चुका है। अब एक ही पेयर बचा, कौन? CD। यानी कितना पेयर हुआ? 6 पेयर। बात फॉलो किए? कितना पेयर हुआ? 6 पेयर। आपको 6 पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में हम चाहते तो इसको 1 मिनट में ले आते, कितना पेयर बनता? कितना चार्ज है बोलो? 4। अब पेयर बनाना ना, क्या बनाना है? पेयर। यानी 4 चीजों में से 2 चीजों को चुनने का तरीका। पेयर मतलब क्या? 2 चीज, अरे बोलिए ना। तो 4 में से 2 चीजों को चुनने का तरीका मैथ कहता है 4C2। मैथ कहता है, क्या कहता है? 4C2। 4 चीजें हैं और उसमें से 2 चीजों को चुनना है, तो कितने तरीके से चुना जाएगा? देखो 6 आएगा, क्योंकि 4C2 का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये बराबर, इस फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो 4 गुना 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। एक फैक्टोरियल 2 एक फैक्टोरियल 2 कट गया, 4 3 12। अब फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। ये बराबर कितना आया? 6। बोलो क्लियर है? ये सब एक्सपीरियंस मैटर करता है भैया, बात समझ में आया? मैथ का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर इसको पढ़ा ही नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है। समझ बात को? फिजिक्स से ज्यादा मैथ के, प्योर मैथ से ज्यादा यूज फिजिक्स के मैथ्स में होता है। बात फॉलो किए है ना? इसीलिए जो जिनका बायो है ना, वो ये बात को समझ लें कि मैथ कितना एसेंशियल चीज है। समझिए बात को? तो भटकते रह जाते कि क्या तो पेयर बनेगा। समझिए बात को? और यहाँ पर एक्चुअली हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। किसका? कॉम्बिनेशन का। 4 चीजें थी और 2 चीजों को चुनना था, तो 4 चीजों में से 2 चीजों को चुनने का टोटल तरीका कितना आया? 6 आया ना? अच्छे पेयर बना के दिखा भी दिया आपको, है ना? चलिए, इसको इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि आप लोग को उतार दो क्वेश्चन।